नमस्कार साथियों। यूपी बोर्ड के जो भी छात्र हैं, आज उनके लिए हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जो है, प्यारे बच्चों, नरेशन में सबसे पहले जो आपको समझना है, इसमें 3 स्टेप आपको हम बताएंगे। उनको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपके नरेशन बहुत ही इजी वे में आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना सकते हैं, जो कि आपके यूपी बोर्ड में 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो 3 स्टेप क्या है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपको समझना पड़ेगा इसमें रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। और पॉइंट नंबर 3 इसमें जो होता है, इन्वर्टेड कॉमा जो आप हटाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद आपको प्रीपोजिशन, सॉरी, वहां पे कंजंक्शन क्या ऐड करना है वो आपको समझना होगा। अगर आप 3 स्टेप ये समझ लेते हैं तो आपका नरेशन आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। मान लो कोई डायरेक्ट सेंटेंस हमने लिख दिया, जैसे ही सेड टू मी आई एम रीडिंग आ बुक। ये तुम्हारा कॉमा है यहाँ पे, और ये यहाँ इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ समझना, यहाँ पे सेंटेंस आपके 2 हैं, ये सेंटेंस और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, ये पूरा एक सेंटेंस है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पहले समझिए आप। ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जितना भी सेंटेंस है, ये हमारी कहलाएगी रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो ये सेंटेंस, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो स्टेटमेंट होगा वो कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो सेंटेंस होगा उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर। अब इसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो आपको ये इन्वर्टेड कॉमा हटाना पड़ेगा। इन्वर्टेड कॉमा हटा करके आपको यहाँ पे कंजंक्शन ऐड करना होता है। वो कंजंक्शन आपको ऐड करना पड़ेगा, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। मान लो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में है या फिर इंपरेटिव सेंटेंस में है, उसके अकॉर्डिंग इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हमारा डिफरेंट डिफरेंट जो है कंजंक्शन यहाँ पे ऐड होगा, तब जाके बनेगा हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। क्लियर, तीनों चीजें आप समझ लिए। इन्वर्टेड का मतलब कंजंक्शन क्या होगा और रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए इसको, तो आप इसको ऐसे समझिए कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के द्वारा, यानी ये पूरा सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है, उस स्टेटमेंट को, उस कथन को हम रखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, और वही स्टेटमेंट कहलाता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के द्वारा जो स्टेटमेंट कहा जाएगा या बोला जाएगा वो इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, और वही हमारा हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। इतनी चीज क्लियर। तो ये 3 चीज अगर आप आसानी से समझ लेते हैं तो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। क्लियर है। तो अभी हम पॉइंट रूल्स के अकॉर्डिंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप टेंस पढ़े होंगे। जितना अच्छा आपका टेंस पे कमांड होगा उतने आप आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना पाएंगे। तो टेंस आपको पता होगा बेसिकली कितने, मेन तो आपके 3 और उन्हीं से बने टोटल कितने, 12। तो सबसे पहले आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगी। यानी इन 12 टेंसेस में कोई भी सेंटेंस आएगा, तो अगर आता है सेड, या फिर मान लो आ जाता है सेड टू, तो आपको अगर सेड आता है तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेड ही रखेंगे, और जब सेड टू आएगा तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा टोल्ड में, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन आपको लगाना पड़ेगा दैट। क्लियर है, कंजंक्शन आपको लगाना पड़ेगा दैट।
ये चीज आपको समझना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इतनी बात क्लियर? यानी सेड आएगा यहाँ पे, तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो सेड ही रहेगा। सेड टू आ गया मान लो, इसके साथ ऑब्जेक्ट आ गया तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। और ये इन्वर्टेड कॉमा जब ये हटेगा तो कंजंक्शन आ जाएगा हमारा दैट। यानी कब ये होगा? जब ये 12 टेंसेस में से कोई टेंस होगा। मान लो अभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अगर ये सेंटेंस इसमें है तब भी हम बनाएंगे ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। फिर इसके बाद आपको चेंज करना पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट। यहाँ का जो सब्जेक्ट है, सॉरी जो सब्जेक्ट है, इसको चेंज करने का रूल्स आपको सीखना पड़ेगा। इसका शॉर्ट में आप बोलेंगे 1 2 3, इसको समझिए आप। यानी जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन में आपको पता होगा आई होता है और वी होता है, आई और वी। मान लो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ पे आई आ गया, तो इसको आप जब इनडायरेक्ट बनाओगे ना, तो इसको जब आप चेंज करोगे तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये है, तो इसका सब्जेक्ट वाला रूप लिखोगे। और जब यहाँ पे सेकेंड पर्सन आ जाएगा, मान लो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है यू, यू आ गया, तो उसको आप चेंज करोगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस होगा और इसको आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव केस जब इनडायरेक्ट बनाओगे। थर्ड पर्सन अगर कोई है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपको पता होगा ही, सी, इट या दे या फिर किसी का नाम, ये अगर आता है तो उसमें एन फॉर नो चेंज, यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, एज इट इज वो लिख दिया जाएगा सेम सेम वैसे। ठीक है ये चीज। फिर इसके बाद आपको समझना पड़ेगा टेंस चेंजिंग। टेंस टेंस चेंजिंग यानी टेंस परिवर्तन कैसे होगा, तो वो आपको समझना पड़ेगा। जितने भी शॉर्ट में हम बता रहे हैं, जितने भी प्रेजेंट के होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लो है, तो जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये पास्ट चला जाएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट। और यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, मान लो यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ गया, तो जस्ट इसका अपोजिट केवल आपको पास्ट करते जाना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी प्रेजेंट के चारों, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी ये चार जो होंगे जस्ट अपोजिट चेंज हो जाएंगे किसमें? पास्ट में। अब इसके बाद पास्ट के दो दो टेंस में चेंजिंग होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये दो में चेंजिंग होगी, बाकी कोई भी टेंस इसमें आ जाए इन्वर्टेड कॉमा में, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके टोटल मिला के हो गए 6 टेंस चेंजिंग। इतनी चीजें आपको सीखना है। फिर इसके बाद ये 12 टेंस में कोई भी सेंटेंस आएगा आप आसानी से बना सकते हो। लेकिन हाँ कब? जब सेंटेंस ही अफर्मेटिव होंगे, प्रत्येक टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तभी आप इसको ये वाले रूल्स अप्लाई करोगे। इंट्रोगेटिव में आएगा तो अलग हो जाएगा, उसका रूल्स अलग है, फिर ये चेंजिंग नहीं होगी। क्लियर? तो हम एग्जाम्पल पे चलते हैं सीधे अब। चलो तो एग्जाम्पल हम समझते हैं, तो इसी को पहले हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, ये जो हमने जो लिखा था। ठीक है, तो इतनी चीजें जब आप आसानी से समझ लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। हम एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू नियम। तो सबसे पहले देखो यहाँ ही है, तो ही को ही लिखेंगे। अब सेड टू को हमने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच जब अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा किसी टेंस के, तो सेड को सेड और सेड टू को टोल्ड में करेंगे। तो यहाँ देखो सेंटेंस हमारा लिखा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ हम सेड टू को कर लेंगे टोल्ड में, सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में। ऑब्जेक्ट जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब का उसको सेम लिखेंगे,
और ये इन्वर्टेड कॉमा हम हटा देंगे और यहाँ कंजंक्शन हमने क्या बताया था, दैट लिखेंगे। क्लियर। फिर इसके बाद इसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है, तो इसको हमने किसके अकॉर्डिंग बताया, इसको हमने बताया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी इसका सब्जेक्टिव केस लाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। फिर इसके बाद ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, अब इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। तो यहाँ पे अब हमको लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो यहाँ पे आ जाएगा वाज, क्या हो जाएगा, वाज। बाकी सेम रहेगा, रीडिंग का रीडिंग ही, और यहाँ आप बुक। ठीक, ये हमारा चेंज हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। तो प्यारे साथियों, आज बस इतना ही, बाकी कल आपको इसका रिवीजन हम कराएंगे।